सिमी कुमारी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट होप प्लस IVF एंड होलिस्टिक फर्टिलिटी, गोला रोड, पटना। आज हम जानेंगे, हम सब जान रहे हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ता चला जा रहा है। ढेर सारे IVF लैब्स खुल रहे हैं। हमारे बिहार में भी बहुत सारे IVF सेंटर शुरू हो रहे हैं। तो क्या हर सेंटर पे हर पेशेंट जो भी जा रहे हैं वो पॉजिटिव होते हैं? उनका IVF रिजल्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है या मल्टीपल अटेम्प्ट लगता है? या अगर मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो दिस इज वेरी common and standard question for anyone. बेसिकली IVF का सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि आपका इनफर्टिलिटी पोटेंशियल कितना बचा हुआ है। मीन्स वुमेन में एग रिजर्व क्या है, यूट्रस का स्टेटस कैसा है, उनका जनरल हेल्थ क्या है, उनकी एज क्या है, उनका और बेसिक पैरामीटर्स मतलब हाइजीन क्या है, ओबेसिटी क्या है, स्टैंडर्ड एज क्या है, ये है। उसी तरह से मेल में निर्भर करता है कि स्पर्म का काउंट क्या है, उसकी काउंट मीन्स संख्या, स्पर्म की संख्या कितनी है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मोटिलिटी क्या है, घूमने का जो मतलब ट्रैवल करने का जो पोटेंशियल है वो कितना है, कोई बनावटी खराबी तो नहीं है। स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिपेंड करता है स्ट्रेस पे, एज पे, जनरल हेल्थ फैक्टर्स पे भी। तो इन सबको इवेल्युएट करके, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, इन सबको इवेल्युएट करके एक स्टैंडर्ड फर्टिलिटी पोटेंशियल कैलकुलेट होता है। मीन्स एक रिजर्व प्रॉपर तो है, स्पर्म क्वालिटी ठीक तो है, यूट्रस अच्छा तो है, और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब ही तो बंद नहीं है। अगर इस तरह का मतलब लाइक एनालिसिस के बाद क्या कारण बन रहा है आपके IVF ट्रीटमेंट का, वो निर्भर करता है कि आपका IVF साइकिल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके प्रॉपर इवैल्यूएशन के बावजूद भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो कारण समझना होगा कि नेगेटिव होने का रीज़न क्या हुआ। जरूरी नहीं है कि हर एक बार जो IVF किया जाए वो पॉजिटिव हो ही जाए। बेसिकली जो ओवरऑल IVF का सक्सेस रेट होता है वो 35-40% होता है, लेकिन ये जो IVF सक्सेस रेट है वो लैब टू लैब वैरी करता है। डिपेंड करता है कि लैब इन्वायरमेंट कैसा है, आप कैसे डॉक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है। लाइक जनरल फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली स्टेबल होना, कॉन्फिडेंटली कनेक्ट करना और आगे मूव करना भी IVF के सक्सेस के या किसी भी ट्रीटमेंट के या किसी भी स्टेप्स में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कॉन्फिडेंटली लाइक मेंटली कनेक्ट नहीं होंगे, चीज़ों को अपना प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप स्टैंडर्ड वे में मूव नहीं कर पाएंगे। दवाई का कॉम्प्लायंस कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ होगा। तो इन सब बातों को डिसाइड करते हुए मतलब कि अगर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और एम्ब्रियोज अच्छा था, यूट्रस की लाइनिंग अच्छी थी और टाइम भी मेरा प्रॉपर टाइम पे ट्रांसफ़र भी हुआ है और तब भी मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो मुझे पूछना है अपने डॉक्टर से कि क्या नेक्स्ट ट्रांसफ़र के लिए मेरे पास एम्ब्रियोज बचे हैं, जो बचे हैं उसका क्वालिटी कैसा है और मेरा अपना एग रिजर्व क्या है, क्या मैं फिर से अपना पिकअप करवा सकती हूँ। अगर जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आपको चुनना चाहिए कि नेक्स्ट साइकिल आप ऑप्ट करें। लेकिन IVF फेल हुआ है, सेल्फ IVF फेल हुआ है और आपका एग रिजर्व पुअर है, तब ऑप्शन बचता है कि हम डोनर साइकिल चुनें, जिसमें कि एग जो है वो दूसरी महिला के शरीर से लिया जाता है। अगर डोनर साइकिल भी फेल हुआ है तब उस समय इवैल्यूएशन होता है कि कोई यूटेराइन फैक्टर था क्या, या एम्ब्रियोज जो डाला गया वो कैसा रहा, या पोस्ट ट्रांसफर जो टाइम फ्रेम था आपके पास 10 दिन 15 दिन का, उस टाइम फ्रेम में आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहा, आपके दवाई लेने का कंप्लायंस क्या रहा। कहीं आप जो पोस्ट ट्रांसफ़र जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत स्ट्रेस में तो नहीं थे, बहुत खान पान पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टनेस ड्यूटीज़ वर्क तो नहीं कर रहे थे। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ दोज, if the cycle get failed, then accordingly the next cycle, whether it should be the self or the OD or else it should be ED, get decided with the discussion only. अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए